Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 6th class, hope so you all will be fine. First of all, we see our today's message, वादा खिलाफ़ी नहीं करनी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा पैगाम है वादा खिलाफ़ी नहीं करनी। अगर हम किसी के साथ वादा करते हैं तो उसे पूरा करना चाहिए, वादा खिलाफ़ी नहीं करनी चाहिए। ओके, नाउ लेट मी शो योर मेन लेसन, क्लास 6, subject English, unit 6, and unit title is test and exams, and our topic is words meaning and translation. Students, you know that we are reading the unit 6. Its name is test and exams. We have completed our 6th paragraph of unit 6, and today inshallah we will learn the 7th and 8th paragraph of unit 6. So we start from words meanings. Our first word is panic. Panic mean खौफज़दा। just mean सिर्फ। presentation mean पेश कश। presentation mean पेश कश। practice mean मश्क। confidence mean इत्माद। brain mean दिमाग। learnt mean सीखा या सीखना। oral mean जुबानी। forget mean भूल जाना। taking test mean टेस्ट देना। carefully mean एहतियात से। each page mean हर सफ़ा। finish mean ख़त्म करना। early mean जल्दी। quick mean तेज़ी। compulsory mean लाज़मी। few mean चंद। sense mean अक्ल। down key mean अहम अल्फाज। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, अब हम वर्ड्स मीनिंग पढ़ चुके हैं, अब हम अपनी ट्रांसलेशन की तरफ मूव करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अपनी बुक्स ओपन करें। इट्स पेज नंबर इज़ 65। जी स्टूडेंट्स, अपनी बुक का पेज 65 ओपन करें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स, आपने ये बात जो है वो माइंड में रखनी है कि जब तक आपको वर्ड्स मीनिंग नहीं आएंगे आप ट्रांसलेशन को बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। तो आप वर्ड्स मीनिंग पे जो है वो फुली कंसंट्रेट करें, अच्छी तरह से वर्ड्स मीनिंग को पहले जो है वो याद करें, देन ट्रांसलेशन की तरफ मूव करें।
ओके, हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे अपना यूनिट जो है वो 6 टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स। इसके जो है हमने कल कुछ पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन पढ़ी थी। हमने इसमें ये चीज़ डिस्कस की कि एग्ज़ाम्स और जो टेस्ट हैं इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने ये जाना कि टेस्ट जो है वो तैयार कैसे किए जाते हैं, टेस्ट की तैयारी के लिए हमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि टेस्ट जो है वो टेस्ट किस किस मेथड से लिया जा सकता है, टेस्ट जो है वो कैसे लिए जा सकते हैं। उसमें हमने ये डिस्कस किया कि टेस्ट जो हैं वो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो रिटन होते हैं यानी कि तहरीरी, कुछ ऐसे होते हैं जो ओरल टेस्ट होते हैं यानी ज़ुबानी टेस्ट, और कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट। तो प्रैक्टिकल टेस्ट कौन से होते हैं? अमली टेस्ट, ठीक है। तो ये हमने जो है वो चीज़ें इस चैप्टर में, इस यूनिट में डिस्कस की हैं। आज हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि और इसमें क्या चीज़ डिफ़ाइन की गई है। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स, जो हम कल पढ़ रहे थे कि एग्ज़ाम्स और टेस्ट जो हैं उनकी तैयारी जो है वो कैसे की जा सकती है, उसके लिए हमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। इसमें हमने एक तो ये पढ़ा था कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो अपनी स्टडी का टाइम टेबल बनाएं, ठीक है। और सेकंड हमने जो ख़ास इसमें पॉइंट था वो ये था कि आप लोग जब भी स्टडी करें या कोई भी, जब भी आपने स्टडी करनी है तो अपनी स्टडी का वो टाइम रखें जिस टाइम आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और अलर्ट हों, ठीक है। जब आप बहुत लेज़ी हैं या स्लीपी हैं तो उस टाइम आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं करना। अगर आप उस टाइम स्टडी कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी द 7th पैराग्राफ। क्रैमिंग स्टफ़, रटी हुई चीज़ें, इनटू योर ब्रेन, अपने दिमाग में कुछ ऐसा मवाद जिसे आपने जस्ट रट लिया है, उसका आपको कोई कंसेप्ट नहीं है, आपने बस उसे क्रैम कर लिया है। ऐसी चीज़ों को दिमाग में ठूंसना, दिमाग में डालना जस्ट बिफोर अ टेस्ट और एग्ज़ाम, टेस्ट और इम्तिहान से बिल्कुल पहले, ठीक है। टेस्ट है आपका या आपका एग्ज़ाम है तो उससे आपने कुछ जो है वो टाइम पहले क्या किया कि बहुत से स्टफ़ को क्रैम कर लिया। तो ऐसे जो आपने जो चीज़ें ऐसे में याद की हैं जिन्हें आपने क्रैम किया है उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्रैमिंग स्टफ़ इनटू योर ब्रेन जस्ट बिफोर अ टेस्ट और एग्ज़ाम, इम्तिहान और टेस्ट से पहले अपने दिमाग में रटी हुई चीज़ों को डाल देना, ठोंस देना जो है वो डज़ंट वर्क, काम नहीं करेगा। Cramming stuff into your brain just before a test or exam doesn't work. रटा हुआ मवाद अपने जहन में डाल लेना इम्तिहान और टेस्ट से पहले काम नहीं करेगा। You are more likely to forget. ज़्यादा इस बात का इम्कान है, ज़्यादा जो है वो अगर हम इस तरह करेंगे कि किसी भी चीज़ को क्रैम कर लेंगे टेस्ट और इम्तिहान से थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा अर्सा पहले, तो ये हमारे काम नहीं आएगा। यू आर मोर लाइकली टू फॉरगेट, ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि आप इसे भूल जाएंगे। वट यू हैव ऑलरेडी लर्नड, जो कुछ आपने पहले सीख लिया है, ठीक है, जो कुछ आप लोग जो हैं वो पहले सीख चुके हैं, ज़्यादा इस बात का डाउट है, इस बात का इम्कान है कि वो सब कुछ भी आप भूल जाएंगे। एंड गो इनटू अ पैनिक, और खौफज़दा हो जाएंगे, आप पे जो है वो खौफो हरास जो है वो छा जाएगा। वर्क ऑन द हार्ड स्टफ फर्स्ट, पहले जो है वो जो मुश्किल काम है, पहले क्या करना है आपने, जो मुश्किल काम है, जो मुश्किल चीज़ें हैं उन पे मेहनत करनी है, उन्हें अच्छी तरह से तैयार करना है। वर्क ऑन द हार्ड स्टफ फर्स्ट, मुश्किल काम पर पहले फोकस करें, पहले काम करें। एंड सेव द सब्जेक्ट्स, और उन मज़ामीन को महफूज कर लें, यू इंजॉय, जिनसे आप लुत्फ़ उठाते हैं, जो मज़ामीन आपको पसंद हैं उन्हें क्या करें, उन्हें सेव कर लें फॉर आफ्टर, बाद के लिए। वर्क ऑन द हार्ड स्टफ फर्स्ट, पहले जो है
वो मुश्किल काम पर फोकस करें, उस पर काम करें। एंड सेव द सब्जेक्ट्स यू इंजॉय फॉर आफ्टर, और वो मज़ामीन जो आपको पसंद हैं उन्हें बाद के लिए छोड़ दें। प्रैक्टिस आउट लाउड, मश्क जो है वो ऊंची आवाज़ से करें। इफ़ यू हैव टू डू एन ओरल प्रेजेंटेशन, अगर आपको ज़ुबानी पेशकश, ज़ुबानी जो है वो कुछ पेश करना है तो आप क्या करें, उसकी लाउडली जो है ऊंची आवाज़ से प्रैक्टिस करें। ट्राई इट आउट ऑन फैमिली एंड फ्रेंड्स, अगर जो है आपको कुछ भी ओरल पेश करना है, इट्स मीन कि आपका ओरल टेस्ट है, तो आपने क्या करना है, ट्राई इट आउट ऑन फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो इसकी अपने ख़ानदान और दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करनी है, कि सामने मश्क करनी है, सो डैट यू मे बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, ताकि आप में खुद इत्मीदी पैदा हो सके, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकें कि कोई भी चीज़ आपने ओरल अगर प्रेजेंट करनी है तो उससे पहले आप अपने रिलेटिव्स हैं, अपनी फैमिली है, अपने फ्रेंड्स हैं, उनके सामने प्रैक्टिस करें। ठीक है, इससे आपका क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्रैमिंग स्टफ इनटू योर ब्रेन जस्ट बिफोर अ टेस्ट और एग्ज़ाम्स डजंट वर्क, अपने इम्तिहान या टेस्ट से पहले मवाद को दिमाग में ठोंस लेना काम नहीं आएगा। यू आर मोर लाइकली टू फॉरगेट व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड एंड गो इनटू अ पैनिक, ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि आपने जो पहले सीख लिया है वो भी भूल जाएंगे। एंड गो इनटू अ पैनिक, और आप पर खौफ जो है वो तारी हो जाएगा, आप खौफज़दा हो जाएंगे। वर्क ऑन द हार्ड स्टफ फर्स्ट, पहले मुश्किल चीज़ें जो हैं वो तैयार करें, उन पर काम करें। एंड सेव द सब्जेक्ट्स यू इंजॉय फॉर आफ्टर, और वो मज़ामीन जिन्हें आप पसंद करते हैं उन्हें बाद के लिए छोड़ दें। प्रैक्टिस आउट लाउड, ऊंची आवाज़ से प्रैक्टिस करें, मश्क करें। इफ़ यू हैव टू डू एन ओरल प्रेजेंटेशन, अगर आपने ज़ुबानी पेशकश या ज़ुबानी जो है वो कुछ पेश करना है तो क्या करें, ऊंची आवाज़ से प्रैक्टिस करें। ट्राई इट आउट ऑन फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसकी अपने ख़ानदान और दोस्तों के सामने जो है वो मश्क करें। सो डैट यू मे बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, इससे आप अपने जो है कॉन्फिडेंस, अपने इत्मीद को बिल्ड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम एक हमारा यूनिट है वो है टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स, उसमें फ़र्दर जो है वो कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, और उन्हें देन पैराग्राफ्स की फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है। पहला हमारा जो पॉइंट था, पहली जो हमारी हेडिंग थी वो ये थी, प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स, के इम्तिहान और टेस्ट की तैयारी। इसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की कि टाइम टेबल बनाएं, उसके बाद जब आप अलर्ट और एनर्जेटिक होते हैं तब जो है वो स्टडी का अपना टाइम जो है वो स्पेसिफाई करें। और देन हमने पढ़ा कि चीज़ों को रट लेना, पेपर्स से या टेस्ट से पहले कुछ चीज़ों को रट लेना जो है वो काम नहीं आएगा। आपको चाहिए कि चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से समझें, ठीक है, समझ कर पढ़ें। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग, टेकिंग द टेस्ट, टेस्ट देना। अब हम ये पढ़ेंगे कि आपने टेस्ट जो है वो कैसे देना है। रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस केयरफुली, तमाम हदायत पेपर पे जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं, तो उन्होंने क्या कहा है कि रीड, पढ़ें, ऑल इंस्ट्रक्शंस, तमाम हदायत, एंड क्वेश्चंस, और सवालात केयरफुली, एहतियात से तमाम सवालात और हदायत पढ़ें। रीड बोथ साइड्स ऑफ ईच पेज, हर सफ़े की दोनों साइडें, हर सफ़े को दोनों अतराफ से पढ़ें। वर्क आउट विच क्वेश्चंस, ठीक है, काम करें उन सवालात पर, उन हिसाब लगाएं उन सवालात का, यू विल आंसर, जिसका आपको जवाब देना है। इफ़ यू हैव अ चॉइस, अगर आपके पास चॉइस है तो आप क्या करेंगे कि उन क्वेश्चंस पे काम करेंगे जिनके आपको जवाब देना है। मेक अ क्विक प्लान, फौरी जो है वो तेज़ी से मंसूबाबंदी कर लें
प्लान बना लें। इफ़ यू हैव टू राइट एन ऐसे और स्टोरी, अगर आपको कोई मज़मून या कहानी लिखनी है, अगर आपको कोई मज़मून या कहानी लिखनी है तो फ़ौरी क्या करें कि मनसूबाबंदी कर लें। जस्ट राइट डाउन कीवर्ड्स, अहम अल्फाज को लिख लें। सो डैट यू मे स्टे ऑन ट्रैक, ताकि आप दुरुस्त सिमत में रहें। आंसर ऑल द कंपल्सरी क्वेश्चंस, तमाम जो लाजमी सवालात हैं उनके जवाब दें। द वंस, उन सवालात के यू हैव टू आंसर, ख़ास तौर पर उन सवालात के जिनके आपको जवाब देने हैं। जस्ट राइट डाउन कीवर्ड्स, अहम अल्फाज को लिखें। सो डैट यू स्टे ऑन ट्रैक, इसी सूरत में आप अपने दुरुस्त रास्ते पर रहेंगे। आंसर ऑल द कंपल्सरी क्वेश्चंस, तमाम लाजमी सवालात के जवाब दें। द वंस, ख़ास तौर पर जिनका यू हैव टू आंसर, आपको जवाब देना है। चेक योर वर्क, अपने काम को चेक करें। व्हेन यू हैव फिनिश्ड, जब आप अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। लेट करें आपका पेपर है, आपने अपना पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपने क्या करना है, चेक योर वर्क, अपने काम को चेक करें। व्हेन यू हैव फिनिश्ड, जब आप जो है वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हों। स्टार्टिंग विद द इंस्ट्रक्शंस, किससे शुरू करना है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस से शुरू करना है। स्टार्टिंग विद द इंस्ट्रक्शंस, हदायत से शुरू करें। टू मेक श्योर, इस बात का यकीन होना चाहिए आपको, ये बात कंफर्म कर लें। यू डिड, आपने वो किया है। व्हाट यू वर आस्क्ड टू डू, जो आपको करने के लिए कहा गया था आपने वही किया है। डिड यू हैव टू आंसर एवरी क्वेश्चन, क्या आपको हर सवाल का जवाब देना था। सम क्वेश्चंस, या कुछ सवालात का जवाब देना था। और अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, या हर हिस्से से, हर सेक्शन से बहुत से सवालात का जवाब देना था। अगेन देखें इसी पैराग्राफ को। चेक योर वर्क, अपने काम को चेक करें, अपने काम का जायज़ा लें। व्हेन यू हैव फिनिश्ड, जब आप अपने काम को मुकम्मल कर लें। स्टार्टिंग विद द इंस्ट्रक्शंस टू मेक श्योर, हदायत से शुरू करें और इस बात को समझ लें, इस बात की यकीन दहानी कर लें। यू डिड व्हाट यू वर आस्क्ड टू डू, जो आपसे पूछा गया था क्या आपने वो किया। डिड यू हैव टू आंसर एवरी क्वेश्चन, क्या आपको हर सवाल का जवाब देना था। सम क्वेश्चंस, या कुछ सवालात का। और अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, या हर हिस्से में से चंद सवालात का। चेक योर स्पेलिंग्स, अपने जो स्पेलिंग्स हैं उन्हें चेक करें। एंड पंचुएशन, और रमूज़े औक़ाफ़ को। चेक योर स्पेलिंग्स एंड पंचुएशन, अपने स्पेलिंग और रमूज़े औक़ाफ़ जो हैं वो चेक करें। हैव यू मिस्ड एनी वर्ड, क्या आपने कोई लफ्ज़ छोड़ा तो नहीं है। इफ़ यू फिनिश अर्ली, अगर आप पेपर जो है वो पेपर है या टेस्ट है वो जल्द कर लेते हैं। इफ़ यू फिनिश अर्ली, अगर आपने अपना काम जल्दी ख़त्म कर लिया है। गिव योर सेल्फ अ फ्यू मिनट्स टू रिलैक्स, अपने आप को चंद मिनट दें, चंद जो है वो मिनट दें, किसके लिए, रिलैक्सेशन के लिए, आराम के लिए। एंड देन स्टार्ट चेकिंग योर वर्क, और फिर अपने काम को चेक करना शुरू करें। चेक योर स्पेलिंग्स एंड पंचुएशन, अपने स्पेलिंग्स और रमूज़े औक़ाफ़ चेक करें। हैव यू मिस्ड एनी वर्ड, क्या आपने कोई लफ्ज़ छोड़ा है। इफ़ यू फिनिश अर्ली, अगर आप जल्द ख़त्म कर लेते हैं। गिव योर सेल्फ अ फ्यू मिनट्स टू रिलैक्स, अपने आप को चंद मिनट पुरसुकून होने के लिए दें। एंड देन स्टार्ट चेकिंग योर वर्क, और फिर अपने काम को चेक करना शुरू करें। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी यूनिट 6 की ट्रांसलेशन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने यूनिट 6 की ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग को कंप्लीट कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपना लेसन डेली बेसिस पे याद कर रहे होंगे।
तो आज जो है ये हमारा जो यूनिट था 6 ये कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी यूनिट की एक्सरसाइज पे काम करेंगे। आपने ये वर्ड्स मीनिंग जो हैं वो अच्छी तरह से लर्न करने हैं। आफ्टर डैट इन्हें अपनी डायरीज़ पे खूबसूरत राइटिंग में राइट डाउन करना है, ठीक है, और देन आपने ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से पढ़ना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।